नमस्कार, मैं अजय कुमार मित्तल। पिछली वीडियो में हमने 10 या 10 के घातांक के निकट की 2 संख्याओं के बीच में गुणा करनी सीखी थी, जिसमें कि वैदिक गणित का जो दूसरा सूत्र है निखिलम नव तश्चरमम दस्ते, उसका प्रयोग किया था। अगर आप दोबारा उसका अभ्यास करना चाहते हैं, तो ऊपर दिए हुए लिंक पर जाकर के आप उसका अभ्यास कर सकते हैं। आज हम 2 से अधिक संख्याओं की गुणा करनी सीखेंगे। और वो संख्याएँ उन्हीं 10 के घातांक की, यानी कि 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इनके निकट की संख्याएँ होंगी। तो चलिए उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 संख्याएँ हैं। पहली है 97, एक है मान लीजिए 89, एक है मान लीजिए 92। ये तीनों ही संख्याएँ हमें दिख रहा है कि ये आधार 100 के निकट है। इसलिए 100 से इनका विचलन निकालेंगे, तो चूँकि ये कम है, इसलिए ये 10 में 7 गया 3, मैंने यहाँ निखिलम सूत्र लगा दिया है, तो बार 3। यहाँ 10 में से 9 गया 1 और 9 में से 8 गया 1, यानी कि बार 1 1। और ये 10 में से 2 गए 8, यानी और 9 में से 9 गया 0, लिखने की तो आवश्यकता ही नहीं होती, तो बार 8। तो ये हमारे पास 3 विचलन प्राप्त हो गए। अब चूँकि 3 संख्याएँ हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो 3 भागों में आएगा। पिछली बार जब हमने 2 संख्या ली थी, तो वो 2 भागों में व्यक्त किया था। तो यहाँ 3 भागों में आप 3 पार्ट कर लीजिए अपने आंसर के, और तीनों भागों में जो पहला भाग और दूसरा भाग होगा, ध्यान रखेंगे वही पिछले वीडियो की तरह से, कि यहाँ वही उतने ही अंक आएंगे जितने की हमारे पास शून्य है आधार में, और यहाँ है हमारे पास 2 शून्य। तो हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर भी 2 अंक और यहाँ भी 2 अंक प्राप्त होंगे। अगर 2 से अधिक मिलती है कोई संख्या 2 से अधिक अंकों की सैकड़े में, तो वो सैकड़े का अंक अगले स्थान पर हासिल के रूप में चला जाएगा। तो चलिए पहले भाग में क्या करते हैं हम। तो पहले भाग में हम करेंगे नंबर 1, पहले भाग में तीनों विचलनों की आपस में गुणा, और गुणा भी हम चिन्ह सहित करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि तीनों ही संख्या नेगेटिव है, इसलिए तीनों की आपस में अगर गुणा की जाएगी तो वो माइनस में ही आएगी। तो आप कर दीजिए 11 तिया 33 और 33 अट्ठे 264। थोड़ा सा आपको गुणा यहाँ तेजी से करनी होगी, और चूंकि तीनों की गुणा नेगेटिव आएगी, इसलिए ये तीनों के तीनों हमारे बार के रूप में आएंगे। तो एक तरीके से हम इस बार 2 को यहाँ पर ले सकते हैं, ये हासिल चला जाएगा। अब अगले भाग की बात आती है। अगले भाग में जैसे हमने तीनों की गुणा की थी पहले भाग में, अब हम 2-2 पदों का पेयर बना करके तब गुणा करेंगे। 2-2 पदों में कैसे, कि एक बार 3 और 11 की गुणा, एक बार 11 और 8 की गुणा, और एक बार 3 और 8 की गुणा। तो करिए 3 की 11 में 11 तिया 33, अलग हम लिख लेते हैं जरा उनको, क्योंकि हमें जोड़ना भी पड़ेगा। तो दोनों का चिन्ह नेगेटिव है, इसलिए 11 तिया 33। इसी तरह से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 अट्ठे 88। इसी तरीके से 8 तिया 24, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो तीनों संख्याओं की गुणा जो है 2-2 पेयर में प्लस में आएगी। और अब इनको जोड़ दीजिए आप, 4 और 8 12 और 3 15 का 5, 1 और 3 4 और 8 12 और 2 14, 145। और -2 हमारे पास हासिल था, तो इसको और शामिल कर दिएगा। तो ये 5 और -2 3 और 4 1, तो 143 हो जाएगा। तो 143 का हम 43 तो यहाँ रखेंगे, और जो 1 बनेगा उसको हम आगे फिर से हासिल ले जाएंगे। अब देख रहे हैं आप कि यहाँ हमने 2-2 पदों को रखा है, और पहले भाग में हमने तीनों विचलनों की गुणा की है। दूसरे भाग में हमने तीनों में 2-2 का पेयर बना करके जो संख्याओं की गुणा करके प्राप्त होगा उनका योग वो लिखा है। अब बारी आती तीसरे भाग की। तीसरे भाग में जैसे कि हमने वहाँ त्रियक समायोजन किया था, तो यहाँ भी हम त्रियक समायोजन करेंगे, लेकिन 97 का समायोजन किससे करें। तो हम देख रहे हैं कि 97 का समायोजन करने के लिए हमारे पास 97 के सामने विचलन 3 को छोड़ करके 11 और 8 दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पर इन दोनों को ही इसमें समायोजित करेंगे, यानी कि 97 के साथ हम 11 भी लेंगे और 8 भी लेंगे। तो 97 और -11 हो गए 86, और 86 और माइनस हो जाएंगे 8 हो जाएंगे 78, और एक ही हासिल का, तो हमारे पास आ जाएगा 79। आप दूसरा करके देख लीजिए। 89 से लेकर देखते हैं। तो 89 के साथ आपको एक तो 3 से समायोजित करना पड़ेगा, और फिर 3 के बाद 11 को छोड़ करके 8 को भी समायोजित करना पड़ेगा। तो 89 और -3 हो गए आपके पास 86,
और 86 और 8 हो गए माइनस के प्लस के 78 और 1 हासिल का, तो फिर से वही 79 प्राप्त हो गया। आप अगर 92 से करना चाहते हैं तो 92 के लिए आपको -8 छोड़ करके बाकी 2 से समायोजन करना होगा। तो पहले आपको 3 से करना होगा, फिर 3 के बाद 11 से करना होगा। तो 92 और -3 होते हैं आपके 89 और 89 और -11 हो जाएंगे आपके 78 और 78 और 1 हासिल का 79। तो आपके पास संख्या ये प्राप्त हुई। इन सबको अब इकट्ठा करके लिख दीजिए। तो हमारा आंसर आ गया 79, 43 और बार 6 बार 4। और इस बार को खत्म करने के लिए फिर से आप यहाँ निखिलम सूत्र और लगा दीजिएगा। तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, ये दोनों प्लस में हो जाएंगे। और यहाँ एक न्यूनयन कर दीजिए, 3 से 1 कम होगा 2 और बाकी 4, 9, 7 ऐसे ही। तो 7,94,236 ये हमारा इन तीनों संख्याओं का गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। देखिए आपने एक ही लाइन में ये आंसर प्राप्त कर लिया, क्योंकि हमने आंसर को 3 भागों में विभाजित किया है। पहले भाग में तीनों की गुणा, दूसरे भाग में विचलन के दो पदों की आपस में गुणा का जोड़ और तीसरे में तिर्यक समायोजन। और तिर्यक समायोजन में हर संख्या का शेष 2 विचलन से समायोजन करना होगा, चिन्ह सहित करना होगा। एक और उदाहरण लेते हैं जिसमें कि हमारे पास 3 संख्याएं 3 अंकों की हैं, या ये कहें कि 1000 के निकट की हैं। ये तो 100 के निकट की थी, अब की बार 1000 के निकट की हैं। मान लीजिए एक संख्या हमारे पास 992, एक है मान लीजिए 1008, एक है मान लीजिए 989। अब आप देखिए तीनों की तीनों संख्याएं 1000 के निकट है। तो इनका विचलन देखिए, ये निखिलम सूत्र लगाते हुए 10 में से 2 गया 8, बाकी शेष शून्य रह जाएगा। तो ये बाहर 8 हो गया, 9 में से 9 घटाएंगे तो ये सीधा दिख रहा है 8 अधिक है, तो ये प्लस में 8 हो गया। ये आपका 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1 और 9 में से 9 गया 0। तो यहाँ निखिलम सूत्र लगाने के कारण ये आपका फिर से नेगेटिव हो गया, क्योंकि संख्या 1000 से कम थी। अब हम इसको 3 भागों में हम गुणनफल प्राप्त करेंगे। तो पहले भाग में हम ध्यान रखेंगे कि पहले और दूसरे भाग में हमारी संख्याओं जो प्राप्त होंगी, जो स्टेप होंगे वो ये होंगे कि पहले भाग में तो हम तीनों का विचलन का गुणनफल ज्ञात करेंगे। फिर दूसरे भाग में हम पेयर बना के दो के विचलनों के गुणनफल का योग ज्ञात करेंगे। और ये भी ध्यान रखेंगे कि इन दोनों स्थानों में हमारे पास अंक जो है वो 3 शून्य है, तो 3 ही अंक प्राप्त होने चाहिए। यदि कम पड़ते हैं तो शून्य लगा लेंगे, यदि ज़्यादा होते हैं तो उसको अगले स्थान पर हासिल के रूप में भेज देंगे। तो चलिए एक बार हम तीनों की गुणा करते हैं। तो चिन्ह सहित करेंगे, तो 8 अट्ठे 64 और 64 की 11 में गुणा करेंगे तो 704। ये हम सीधी गुणा करना, और आगे जब हम सूत्र समझेंगे तो उसमें हम सीधा गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने सीधी गुणा कर दी है, और यहाँ देखिए चिन्ह क्या आएगा, ये माइनस माइनस प्लस और ये प्लस है ही, तो प्लस में ही आएगा। तो इसलिए तीनों का चिन्ह प्लस में होगा। और 3 शून्य है हमारे आधार में, इसलिए 3 अंक आ गए। तो हमारे पास पहली संख्या पहला भाग प्राप्त हो गया। अब दूसरे भाग में हम पेयर बनाएंगे। तो पेयर बनाइए, पहले 8 8 का, तो -8 अट्ठे -64 हो जाएगा। फिर दूसरे पेयर 8 और 11 का, तो 11 अट्ठे 88 माइनस में 88 हो जाएगा। फिर तीसरा पेयर -8 और -11 का, ये 11 अट्ठे 88 प्लस में हो जाएगा। अब आप इन तीनों को जोड़ दीजिए, तो आप देख रहे हैं कि ये +88 और -88 तो शून्य हो गया, तो सीधा -64 बच गया। और -64 में यहाँ पर 2 अंक हैं, इसलिए हम शून्य और लगा देंगे। तो 064, ये बार 6 बार 4, क्योंकि नेगेटिव संख्या है। यहाँ हमारे पास 3 अंक और 2 पेयर के बनाने के बाद जो गुणनफल का योग था वो हमें प्राप्त हो गया। अब तीसरे भाग में यहाँ पर हम समायोजन करेंगे। तो समायोजन करने के लिए उसी तरीके से अपनाएंगे हम कि 992 का हम शेष 2 विचलन से, एक बार 8 से और एक बार 11 से करेंगे। तो 992 और 8 1000 होंगे, और 1000 और -11 तो ये आपके 989 आ जाएंगे। इसी तरीके से आप 1008 से भी कर सकते हैं। तो 1008 के साथ आप 8 का करेंगे, तो 1008 और -8 पूरे 1000 हो गए, और 1000 -11 फिर से आपके 989 आ जाएंगे। तो आप किसी भी तरीके से समायोजन कर लें तो आपका ये आंसर आ गया। इन सबको सम्मिलित रूप में लिख दीजिए, 9890 बार 6 बार 4 704। और अब इस बार को खत्म करने के लिए फिर से निखिलम सूत्र लगा दीजिए। तो 04 आपका सेम रहेगा, 7 भी सेम रहेगा, बार 4 हो जाएगा, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 6 गए 3, तो ये प्लस में बन गए। और इसको कर दीजिए भी एक न्यूनयन,
ये 0 है, इसलिए आप यहाँ से 1 हासिल ले सकते हैं, तो 10 में से 1 कम हो जाएगा तो 9, यहाँ 8 रह जाएगा, बाकी 8 और 9 एज इट इज रह जाएगा। तो एक तरीके से ये हमारा तीनों संख्याओं का गुणनफल प्राप्त हो गया। मुझे आशा है कि ये गुणनफल आपको रोचक लग रहा होगा और आप अपनी इच्छा से कोई भी किसी भी अंक की संख्या ज्ञात करके 3 अंकों की संख्या लेकर के आप उनके आपस में गुणा करने का अभ्यास कीजिए। चलिए, ये तो 3 संख्या थी, अब की बार हम 4 संख्या लेते हैं। 4 संख्याओं में हम मान लीजिए 100 के आधार के निकट की संख्या लेते हैं। मान लीजिए कि 92, 97, 103 और मान लीजिए 89। ये हमारे पास 4 संख्याएं हैं जो कि 100 के निकट है। तो उसी तरीके से हम पहले विचलन ज्ञात करेंगे, तो इसका सीधा विचलन हमको दिखाई दे रहा है बार 8, इसका बार 3, इसका प्लस में 3 और इसका प्लस माइनस में, यानी कि बार 1। आप निकलन सूत्र लगा करके ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारे पास 4 विचलन प्राप्त हो गए चारों संख्याओं के। अब यहाँ पर हम चूंकि हमारे पास 4 संख्याएं हैं, इसलिए हमारा आंसर अब की बार 4 भागों में प्राप्त होगा। 1, 2, 3, 4। अब की बार 4 भागों में मिलेगा, तो कैसे करेंगे? तो पहले भाग में हम उन चारों विचलनों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो कर दीजिए आप इन सबका गुणनफल और तरीका वही अपनाएंगे। अगर 2 शून्य है तो 2 ही अंक होने चाहिए प्रत्येक भाग में। तो अगर कम पड़ते हैं तो 0 लगा लेंगे, ज़्यादा होंगे तो आगे हम हासिल के रूप में भेज देंगे। तो कर दीजिए गुणा। 8 तिया 24, 24 तिया 72 और 72 की 11 में गुणा करेंगे तो 792। और चिन्ह क्या होगा? ये माइनस माइनस माइनस, 3 संख्याएं माइनस में है, इसलिए माइनस में ही होगा। तो बार 7, बार 9, बार 2 हो जाएगा। बार 7 हमारा हासिल के रूप में आगे पहुंच जाएगा। ये रहा हमारा चारों संख्याओं का गुणनफल। अब हम करेंगे इनका 3 का पेयर बना करके। 3 का कैसे बनेगा कि पहले आप 8 3 3 इनको ले लीजिए, फिर ले लीजिए 3 3 11 को, फिर ले लीजिए 8 3 और 11 को, और फिर ले लीजिए 8 3 और ये 11 को। देखिए, पेयर आप 3 के पेयर बना सकते हैं। आप जो हमने 4 संख्याओं में से 3 को अगर चुनेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ 4 पेयर बनेंगे और चारों पेयर में गुणनफल ज्ञात कीजिएगा। तो तरीका हमारा ये होगा कि सब गुणनफल को निकालेंगे, फिर उनको हम जोड़ेंगे। तो पहले हम लेते हैं 8 तिया 24 तिया 72 और ये 2 माइनस में है, इसलिए प्लस में 72 हो जाएगा। अगला लेते हैं 3 तिया 9 और 11 ने 99, ये भी 2 माइनस में है, इसलिए प्लस में ही 99 हो जाएगा। अब की बार हम लेते हैं 8 तिया 24 और 24 की 11 में गुणा करेंगे तो 264, और तीनों संख्याएं नेगेटिव हैं, इसलिए माइनस में 264, तो माइनस में 2 माइनस 6 माइनस 4। अब की बार 8 और तिया 24 ये भी, और 11 ये भी 264 बनेगा, लेकिन अब की बार 2 संख्याएं नेगेटिव है, इसलिए प्लस में 264 बन जाएगा, तो 264 हो जाएगा। आप देख रहे हैं 264, तो ये माइनस 264 से कैंसिल हो जाएगा। अब इनको आप जोड़ लीजिए, तो 9 और 2 11, 9 और 7 16 और 1 17। अगर ये नहीं कटते तो आप माइनस और प्लस की संख्याओं को आपस में अलग अलग जोड़ते हुए उनको आपस में एडजस्ट करके नई संख्या ज्ञात कर लीजिएगा। हमारे पास -7 जो है वो हासिल के भी हैं, तो -7 और ऐड कर दिए इसमें, तो ये हो जाएंगे 164। और 164 जब हम यहाँ लिखेंगे तो 164 में केवल 64 को यहाँ रखेंगे, जो 1 है उसको हम अगले स्थान पर फिर से भेज देंगे, क्योंकि हमें केवल 2 अंक रखने हैं। इस दूसरे स्टेप में हमने 3 का पेयर बना करके गुणनफल करके उनको जोड़ा है। तो अगले स्टेप में अब हम 2 का पेयर बनाएंगे। तो 2 का पेयर कैसे बनेगा? एक तो -8 और -3 का बनेगा, एक -3 और 3 का बनेगा, एक 3 और -11 का बनेगा, एक -8 और 3 का बनेगा, और एक -3 और -11 का बनेगा, और एक लास्ट में एक पेयर और शेष रह जाएगा -8 और -11 का।
4 संख्याओं में से अगर 2-2 चुनेंगे आप पेयर बनाने के लिए तो आपको 6 पेयर प्राप्त होंगे। अब आप इनका गुणनफल ज्ञात कर लीजिए चिन्ह सहित। तो 8 तिया 24 हो गया, 3 तिया -9 हो गया, 3 11 -33, 8 तिया -24, 11 तिया प्लस में 33 और 11 अठे 88 प्लस में 88। ये प्लस 33 इससे कैंसिल हो गया क्योंकि ये दोनों जुड़कर 0 हो जाएंगे। -24 24 से 0 हो जाएगा और 88 और -9 रह जाएंगे आपके 79। तो 79 ये और एक इधर से हासिल का आएगा तो ये हो जाएंगे 80, क्योंकि एक इधर से हासिल भी आ रहा है। ये हमारा तीसरा भाग प्राप्त हो गया। आप देख रहे हैं पहले भाग में हमने चारों विचलनों की गुणा की, दूसरे भाग में 4 में से 3-3 का पेयर बना करके 4 पेयर बनेंगे, उनकी गुणा करके उनका जोड़ लिखा। तीसरे भाग में हमने चारों में से 2-2 के पेयर बना करके 6 पेयर बने, उन सबकी गुणनफल आपस में गुणा का योग लिखा। और अब लास्ट में हमें केवल त्रियक समायोजन करना है। तो त्रियक समायोजन पहले की तरह से 92 का त्रियक समायोजन आपका -3 से भी होगा, फिर 3 से होगा, फिर -11 से होगा, सभी से करना होगा अपना विचलन छोड़ करके। तो कर दीजिए 92 और -3 ये हो जाएंगे 89, 89 और +3 फिर से 92 और 92 -11 ये आपका 81 हो जाएगा। आप 103 से ज्ञात कर सकते हैं। 103 से आपको पहले -8 तो ये हो गया आपका 95, 95 और -3 तो ये हो गया 92 और 92 से फिर आपको यहाँ आना पड़ेगा -11 तो फिर से 81 रह जाएगा। तो ये आपका आंसर प्राप्त हो गया। इनको आप इकट्ठा करके लिख दीजिए 818064 बार 9 बार 2 और बार खत्म करने के लिए निकलम लगा दीजिए। 10 में से 2 गए 8, 9 में से 9 गया 0 और इसको एक न्यून कर दीजिए। 4 में से 1 गया 3, बाकी 6 0 8 1 8 ये एज इट इज है। एक तरीके से हमारी इन चारों संख्याओं का गुणनफल ये प्राप्त हो गया। इसी तरह से आप 5 अंकों की संख्या लेकर के भी आप गुणा ज्ञात कर सकते हैं। और आप चूंकि 5 अंक हो गए तो आप निश्चित है कि अब की बार हमारा आंसर 5 स्टेप में प्राप्त होगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 भागों में। पहले भाग में हम उन पांचों विचलन की गुणा करेंगे, दूसरे भाग में 5 में से 4-4 का पेयर बना के गुणा करेंगे, तीसरे भाग में 5 में से 3-3 का पेयर बनाकर, चौथे में 2-2 का पेयर बनाकर और अंत में तिर्यक समायोजन से हम आंसर प्राप्त कर लेंगे। हर क्रिया में आप देख रहे हैं कि यदि आपके जो भाग जो अलग अलग पार्ट है उनमें अगर माइनस में संख्या प्राप्त हो रही है तो हम उसको निकलम लगा करके प्लस में भी कन्वर्ट कर रहे हैं। तो चाहे आपके 5 अंकों चाहे 6 अंकों कितने भी अंकों की गुणा आप कर सकते हैं। दूसरी बात कि जो हम संख्या मान रहे हैं वो जिस आधार के निकट है, अगर वो आधार 10 की घातांक के रूप में उसमें जितनी शून्य प्राप्त हो रहे हैं उतने ही हर भाग में हमारे पास अंक होने चाहिए, ये हमें ध्यान रखना होगा। यदि उससे कम अंक प्राप्त हो रहे हैं तो हम शून्य लगा करके पूरे कर लेंगे और यदि ज़्यादा है जैसे कि हमारे इस उदाहरण में थे तो हमने उस अतिरिक्त अंक को अगले स्थान पर हासिल के रूप में भेज दिया था। तो इस तरीके से हमने गुणा करनी सीखी है। मुझे आशा है कि आपको ये गुणा रोचक लगी होगी और अंकों से आप जितना ज़्यादा खेलेंगे, अंकों का जितना इस्तेमाल करेंगे, आप जितना अपना मस्तिष्क को अभ्यास कराएंगे तो उतना ही अंकों की पहचान आपकी बढ़ेगी। और ये गुणनफल जो आप देख रहे हैं, ये पेयर बना करके गुणनफल, ये लिखकर करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप इसको मन ही मन में बहुत ही कम समय में आप अपना आंसर सीधा प्राप्त कर सकते हैं। आपका कैलकुलेटर जितनी देर में आप अपने कैलकुलेटर में ये अंक लिखेंगे उतनी देर में आप हर पार्ट का आंसर लिखते चले जाएंगे और एक ही लाइन में आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगर ये अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे जो चैनल को है उसको सब्सक्राइब भी करते रहिए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी जिसमें कि हम 2 संख्याओं की गुणा करना सीखेंगे, लेकिन एक विशेष परिस्थिति होगी। सूत्र हम यही इस्तेमाल करेंगे, निकलम नव तश्चर्वम तस्तः। तब तक के लिए धन्यवाद।